हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आज हमने लिया है रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक। इसमें कुल 260 सेट्स हैं और इसमें 2016 से लेकर 2019 तक है और हम 2023 तक बताने वाले हैं। दूसरी किताब से बताएंगे 2023 तक, अभी 2016 से बताते हैं। ये स्पार्क बुक है और हम इसमें बहुत सारी सेट हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, उन सब को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारी सेट भरी हुई है, हम इन्हीं सेट को आज हल करने वाले हैं। तो देखिए ये 2016 में जो पूछा गया सवाल था उसका है, आरआरबी एनटीपीसी का है। तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। अगला सवाल, यदि एक तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है या घट जाता है? क्या होता है? घट जाता है। अगला सवाल, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो वो थे बिंदुसार के। अगला, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो है दामोदर नदी को। अगला, भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो वो 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था लूना 10। अगला, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो 1919 में किया गया था पारित। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? भार उठाना से संबंधित हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान कहा जाता है। एक डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर के बराबर होता है। एक डेकालीटर में 10 लीटर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली को। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? इवांडर होलीफिल्टर को जाना जाता है। BRICS में बी किस मतलब देश को प्रदर्शित करता है? तो वो है ब्राज़ील को। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो वो मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोल है। अगला सवाल, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं? ऑक्सीजन से भरी होती हैं। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। आंखों में लेंस का काम क्या है? आंख की फोकस को बदलना। फोकस दूरी को क्या करती हैं? बदलती हैं। लेंस, आंख में जो लेंस होता है उसका क्या काम होता है? आंख की फोकस दूरी को बदलती है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो वह है श्रीलंका में। विश्व क्षय दिवस, क्षय रोग जो है वो दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 मार्च को मनाया जाता है। हैकर से क्या संबंधित है? हैकर मतलब होता क्या है? वह व्यक्ति जो डेटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है उसको कहते हैं हैकर। ठीक है, चलिए अगला सेट देखते हैं। शिफ्ट 2 में पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो वो हैं बलबीर सिंह सीनियर। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसने बनाया है या रिकॉर्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हैं वाल्ट डिज्नी को। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो स्थान पर स्थिर रहता है? तो वह है फलक्रम है। ठीक है,
मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बीएमआई का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध है। भारत में सबसे पुराना बांध का नाम क्या है? ग्रैंड अनीकूट है, जो कल्लानाई का नाम से है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए पेरिस में किया गया था। ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह पेरिस में। पानी के अंदर की अगला सवाल है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह सोनार का। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो वह कनाडा है। कौन है? कनाडा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो वह 6। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो वह है म्यांमार। 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस किस देश को मनाया जाता है? तो वह है म्यांमार का। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 10 करोड़ के होता है। 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, जो 2016 में थे, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है? तो वह है बृहस्पति। गेनीमेड बृहस्पति के एक चंद्रमे का नाम है गेनीमेड। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की है? CN अन्नादुरई ने किया है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कमलजीत संधू हैं। अगला सवाल है, अंकगणितीय एवं तार्किक सक्रिय करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है, यानी आलू। देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। कौन से देश ने? फ्रांस। अगला, पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क ने किया था। डॉल्फिन के समूह में को क्या कहा जाता है? फाड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? फाड कहा जाता है। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? UK में है। अगला सवाल है, जो चाप का वायलिन के साथ है, वहीं प्लेटुम यानी पत्ती का संबंध सितार से है। AQI का प्राय क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए अगला शिफ्ट देखते हैं, तीसरा शिफ्ट। अगला शिफ्ट तीसरा शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा शिफ्ट पढ़ते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम था, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली किसने जीता था? पिया बुटर्सबैंक ने। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ग्रेट ब्रिटेन। अगला, किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो वो जीता था बिग हीरो। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, इस तरह से मुड़कर। और हाँ, चलिए देखते हैं। उत्कृष्ट नोबेल धातु है, उत्कृष्ट नोबेल धातु कि कौन है? चांदी है। मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? गुरुचरण सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस।
अगला सवाल, कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? तो वह है कृष्ण नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर का नाम है सिडनी। ऑक्टोपस, अगला सवाल है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो वह नीला होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड। अगला सवाल है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एक चक्र, जल चक्र, किसके द्वारा संचालित होता है? तो वह है सूर्य के द्वारा। पृथ्वी का जो जल चक्र है ना, वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो वह है सूर्य के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीक का उपयोग विधि किसने तैयार की थी? वर्लिजियस ने तैयार किया था, वर्लिजियस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया? तो वह है बेसबॉल। बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती है? तो वह परमाणु संलयन से उत्पन्न होती हैं। अगला, रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं? जेके रोलिंग के नाम से जाना जाता है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन। परिस्थितिकी यंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो वह है आर्थर टांसले ने। विषु संबंधित है। अगला, विषु संबंधित है, किससे संबंधित है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विषु, विषु कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। वास्तुकला जो है, अगला सवाल है, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वह है चंडीगढ़। वो क्या है? चंडीगढ़ है। अगला सवाल, लाइट पेन क्या है? अगला सवाल क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला सवाल, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत जो है ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का नाम है भास्कर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज में परिवहन को सक्षम करता है? तो वह है जाइलम। अगला सवाल है, किस अभयारण्य को सूर्य में भरपूर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? तो वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शिफ्ट जो एनटीपीसी स्नातक का है। अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियो में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियो। सेशल्स द्वीप, सेशल्स द्वीप कहाँ पर है? कौन से महासागर में है? हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो वह विकिपीडिया से संबंधित हैं। मंगलयान जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान श्रीहरिकोटा से। मंगलयान जो है ना, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कौन सी गैस पृथ्वी को पर ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कागज का आविष्कारक कहाँ पर हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कुंचिकल जलप्रपात, जो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो वह है कर्नाटक में। ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा था? नादिया कोमनेकी। नादिया कोमनेकी था। चलिए अब आगे देखते हैं, ये देखते हैं आगे। दुनिया की सबसे बड़ी
तेज पानी की झील कहाँ पर है, कौन है, सुपीरियर झील है। आरम, आरम कहा जाता है, किसको आरम कहा जाता है, तो वह सोराम, सोना को कहा जाता है, गोल्ड। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। थाईलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है, थाईलैंड की मुद्रा को बात कहा जाता है। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है, तो वह है ब्राज़ील। अगला, क्विंसनरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है, तो वह है मुक्केबाजी में। अगला, सीमांत गांधी किससे कहा जाता है, खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, तो वह है क्रेवांशी कहा जाता है, क्रेवांशी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हवा के परागण को क्या कहा जाता है, तो वह है मोफिली कहा जाता है, एनीमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को कहा जाता है एनीमोफिली। कॉम्पैक्ट डिस्क, अगला सवाल है कॉम्पैक्ट डिस्क किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन पुस्तक, भारतीय पुस्तक लीलावती है। अगला सवाल, कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है, तो वह है कार्बन। मानव शरीर में लॉन्गारहेट के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं, तो वह है अग्नाशय में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, उसका नाम है जिगर। ठीक है, अगला है योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है, टीका के लिए प्रसिद्ध है। जो टीका होता है ना, बीमारी के इलाज में होता है, वही है टीका। ठीक है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था, तो वह है चंद्रशेखर आजाद, भारत के क्रांतिकारी थे, है ना। पंचर्ड कार्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। पंचर्ड कार्ड को होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, तो वह है सहारा है। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है, तो वह है बिहार। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, तो वह है कजाकिस्तान। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना सैनिकों का इस्तेमाल किया था, तो वह है राजेंद्र चोल। किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है, तो वह है अल्पाका को, अल्पाका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो ये सेट है, दूसरा सेट। ठीक है, तो देखते हैं डीपीटी वैक्सीन में पी से संबंधित क्या है, तो वह है पर्टुसिस है, पर्टुसिस। प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, तो वह है ज्वालामुखीय विस्फोटक। टमाटर क्या है, टमाटर फल में आता है ना। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रोगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो वह है अपवर्तन। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो वह है 1989 में किया गया था। अगला सवाल है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, तो वह सितारों पर लागू होती हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, तो वह रोजर फेडरर। अगला सवाल है प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है, सस्पेंड प्रैक्टिकुलर मैटर। ठीक है, अगला सवाल है यूमामी क्या है, स्वाद का एक प्रकार को क्या बोला जाता है, यूमामी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर अगला सवाल है ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता है, तो वह है यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामितीय के जनक को क्या कहा जाता है, यूक्लिड। देखिए लास्ट सफर
किसे चित्रित किया गया था? लियोनार्डो दा विंची को। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर को लीमर बोला जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो वह है लाल सागर से। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। रडार किससे उत्पन्न होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग से। ठीक है, अगला सवाल है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो वह है असम में। असम राज्य में मौजूद है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य। अगला सवाल है, प्राचीन सांस्कृतिक शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत? बुर्ज खलीफा। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है? बुर्ज खलीफा है। किसने ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? किससे जो है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो वो है, किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। अगला सवाल है, सबसे पहले पहिया किससे बने थे? लकड़ी से बने थे सबसे पहले पहिया। टाइम्स पर्सनल ऑफ द ईयर 2015 किसने घोषित किया था? एंजेला कार्मेल मर्केल ने। एंजेला मर्केल। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो वह है कावेरी नदी। मालविकिंगमित्रम जो है किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है। भीमबेटका की गुफाएं जो है, भीमबेटका की गुफाएं कितनी साल पुरानी मानी जाती हैं? तो वह है 30,000 साल पुरानी भीमबेटका की गुफा है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप को क्या बोला जाता है? ग्राफीन। ठीक है, जीका वायरस, एक जीका वायरस है जो किसके द्वारा संचारित होता है? मनुष्य के द्वारा, मनुष्य में संचारित होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो वह है मच्छर के द्वारा। चलिए अगला शिफ्ट देखते हैं। अगला शिफ्ट यहाँ से। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो जो है 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो है आदित्य। DRDO द्वारा विकसित आकाश है क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। न्यूरोलॉजी जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो वह है मच्छर के काटने से। मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो वह 2013 में किया गया था। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश यानी MP स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है पाषाण आश्रय के लिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से लगभग 23.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तब इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो वह हाइपोथर्मिया से जाना जाता है। कौन सी एक गैस है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है? तो है क्लोरीन। एक अभाज्य संख्या केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड ऑपरेशन विजय था, है ना। अगला सवाल है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की त्रुटियों से जांच करने की है प्रक्रिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हाल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो वह है कोलकाता में। अगला सवाल है यहाँ से, ठीक है। भारत सरकार द्वारा रुपया यानी डिजाइन दिया गया था, जो डिजाइन किसने दिया था? उदय कुमार ने दिया था। उदय कुमार ने दिया था। और कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था, ठीक है। सूचना का अधिकार
आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में किया गया था। पेयजल का शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम है, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया था? तो वह नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया था। जैविक प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या होता है? औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना। ठीक है, रुकिए 1 मिनट।